सभी मित्रों दोस्तों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, मेरा जो आज का थीम है वह है कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि प्रवेश करने जा रहे हैं, उसका आज मैं आपके समक्ष 12 लग्नों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही शानदार विस्तृत वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और प्रत्येक लगन के लिए शनि जहां बैठेंगे वहां से उनकी 3 दृष्टियां होंगी, जो कि 3rd एस्पेक्ट होगी शनि की, 7 एस्पेक्ट होगी और 10th एस्पेक्ट होगी। प्रॉपर वे में सभी एस्पेक्ट्स क्या क्या आपको रिजल्ट देंगी, मेष लगन से मीन लगन पर्यंत इनका क्या प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मुझे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन तुरंत प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी मेरे आने वाले समय में रोचक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे वह आपको प्राप्त हों। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और बेल घंटी वाले बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात यह है, यह वीडियो आज का मेरे जितने भी 543 वीडियो हैं उनमें सबसे ज़्यादा खास महत्व रखने वाला है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है दोस्तों कि शनि को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि शनि चलती इति शनिश्चर, जो धीरे धीरे चले उसे शनि या शनिश्चर कहते हैं। काल पुरुष कुंडली में शनि को कर्म फल दाता माना गया है और शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि बड़ा ग्रह है। यदि हम अपने शास्त्रों की माने तो करीब 700 पृथ्वियां जो है वह शनि ग्रह में समावेश हो सकती हैं। इतना बड़ा ग्रह है शनि, लेकिन यह सूर्य से काफी दूर है, इसलिए यह अंधेरे का कारक है और दुख का कारक है। शनि 17 जनवरी को 2023 को कुंभ राशि में चले जाएंगे। इससे पूर्व यह 2.5 वर्ष तक मकर राशि में रहे। मकर राशि भी उपचय स्थान है और एकादश भाव यानी कि कुंभ राशि भी उपचय स्थान है। दर्शकों, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और यह आप सभी जानते हैं कि जो घड़े का सिंबल है वह फाइनेंस को दर्शाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कहीं भी कोई सोने का कलश निकल आया या चांदी का कलश निकल आया, यानी कि मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, बताने का जो भाव है वह है कि यदि हम किसी भी खजाने के विषय में सोचते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत घड़े का विचार आता है। तो कुंभ राशि हमारी काल पुरुष कुंडली में एकादश भाव को दर्शाती है और एकादश भाव हमारी जन्म कुंडली में 11वां भाव है, जो कि 6 से 6 हाउस है, अतः मेन उपचय स्थान है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी कोई भी लगन हो सकती है, यदि मेष लगन है, वृष लगन है, उत्तरोत्तर जो भी आपकी लगन है। यदि कुंभ राशि में आपका शनि प्रवेश करेगा तो कुंभ राशि जो है वह एकादश स्थान में आती है, जो कि फाइनेंस का स्थान है, धन का स्थान है, और एक माइंड मेकिंग बनता है कि जब भी हमारी कुंभ राशि हमारे माइंड में आएगी तो हमें धन से संबंधित लाभ जरूर देगी। और दोस्तों, कुछ लगनें ऐसी हैं जिनमें यह 110% आपको कहीं ना कहीं धनवान बनाएगी। तो देर ना करते हुए मेष लगन की चर्चा करें। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सभी पापी ग्रह, उत्तरोत्तर सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है, उसके बाद मंगल को पापी ग्रह माना जाता है, उसके बाद शनि पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं
और फिर राहु और केतु। तो शनि को हम पापी ग्रह की श्रेणी में लेते हैं और जो 11वां स्थान है वह छठे से छठा भाव होने के कारण अति पापी स्थान कहा जाता है और कुंडली में माइनस माइनस प्लस होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि ग्रह पापी हुआ और पापी भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेगा। तो जिन लोगों की कुंडली में, अब मैं कुछ आपको ऐसी सर्कमस्टेंसेस बताने वाला हूं, परिस्थितियां बताने वाला हूं कि जिन लोगों की कुंडलियों में वह परिस्थितियां अगर मेंटेन होती हैं, बनती हैं, तो चाहे आपका कोई भी लग्न है, लेकिन अगर यह परिस्थितियां आपकी लगन में बन रही हैं तो आपको लाभान्वित करेंगी ही। जैसे कि कुंभ राशि में शनि तो मेष लगन में बहुत सारी कुंडलियों में आएगा, क्या वह सभी को उतना ही फल देगा? नहीं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी जो जन्म पत्रिका है, जिस डेट में आपका जन्म हुआ है, जन्मकालीन शनि से लेकर जो आपका कुंभ राशि का शनि है वह कहीं छठा, आठवां, 12वां तो नहीं पड़ रहा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी मेष लगन है और आपकी मेष लगन में आपकी मीन राशि का जन्मकालीन समय में शनि बैठा है, तो यह यहां से द्विद्वादश का संबंध बनाएगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ यदि आपकी जन्म पत्रिका से आपका शनि यानी कि कर्क राशि में आपके जन्म का शनि बैठा है तो वहां से वह गोचर में अष्टम शनि होगा, तो यह भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ग्रह कुंभ राशि में जाएगा और वह मूल त्रिकोण राशि में होगा तो कहीं ना कहीं लाभान्वित तो आप होंगे ही, परंतु उसका जो रेशो है वह कुछ हद तक कम हो जाएगा। और इसके बाद यदि आपका शनि जहां जन्म कुंडली में विराजित है वहां से 6th हाउस में गोचर करेगा तो भी वह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसके पश्चात आपको यह देखना है कि कुंभ राशि में जो शनि प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2022 को, उस समय यह धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे और इसके बाद यह शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे गोचरवश और सबसे लास्ट में यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जो कि शनि का स्वयं का नक्षत्र है। तो ओवरऑल जो सबसे लास्ट नक्षत्र है वह तो, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में होगा तो वह रिजल्ट साउंड देगा, चाहे वह आपकी कुंडली में थोड़ा वीक ही होके क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि अपने घर के शीशे कोई नहीं तोड़ता। अतः जो लास्ट का 20 से 30 डिग्री का पीरियड होगा वह ज्यादातर लग्न और राशियों के लिए बहुत ही शानदार जाएगा। दूसरी बात आप यह देखें कि यदि जैसे स्टार्टिंग में आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में शनि प्रवेश करेंगे तो आपको शुरू में रिजल्ट लेने के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि आपकी कुंडली में जो सैटर्न है वह आपके धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो आपका जो मंगल है वह यदि आपके उस कुंभ राशि के शनि से तृतीय भाव यानी आपकी मेष लगन में अगर मंगल मेष राशि में बैठा है, नव पंचम बैठा है, यानी कि यहां से नव पंचम देख लें 1 2 3 4 5, यानी कि यहां आपकी यदि मेष लगन पे हम विचार करें तो यदि आपकी कुंडली में आप जो शुरू में गोचर देखें, शनि यदि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल अगर मेष राशि में है यानी 3-11 का संबंध बना रहा है या नव पंचम का संबंध बना रहा है, यानी कि मंगल आपका यहाँ 3rd हाउस में बैठा है, और इसके अलावा यदि यहाँ तुला राशि में बैठा है यानी यहां भी नव पंचम का संबंध हो गया, और यदि धनु राशि में आपकी कुंडली में मंगल बैठा है, तो जब आपका शनि मंगल के नक्षत्र में होगा तो ऐसी कंडीशन में शनि आपको बेहतर रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट नहीं देगा। इसमें आपको मैं एक चीज से अवगत और करा देना चाहता हूं कि जिन जिन राशियों में यानी मेष राशि और धनु राशि एवं कन्या राशि, जिन राशियों में, इन 3 राशियों में या लग्नों में शनि जो है वह 3, 6 और 11वें भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा से 3रा, 6ठा और 11वें भाव का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो जिन ज्योतिषियों ने, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने शनि के गोचर की वीडियो बनाई है, लेकिन उनका जो ये लॉजिक है या मेरी समझ से बाहर है। वह कहते हैं कि यहां जैसे शनि बैठा है कुंभ राशि में यानी मेष राशि में, बहुत सारे बड़े बड़े गुरुओं ने इसका प्रमाण दिया है, लेकिन यह मेरी समझ से बाहर है। यह आप सभी जानते हैं कि 11वां जो शनि है वह बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि जब वह तीसरे एस्पेक्ट से आपके लगन को देखेगा तो वह आपको बीमार रख सकता है या आपको मानसिक तनाव दे सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दर्शकों। जब किसी कंडीशन में कोई भी ग्रह चंद्रमा से गोचर में अच्छा जा रहा है तो उसकी दृष्टि में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होने का मतलब ही नहीं है। मेरी बात को आप बहुत ही गहराई से समझने की का प्रयास करें। कहने का मतलब यह है, अगर ऐसा हुआ तो जब कोई भी व्यक्ति विशेष यह कहता है कि शनि जो है फलाने व्यक्ति को शनि ने राजा बना दिया, तो राजा जो होगा वो राजा तभी होगा जब उसको सारे ज्यादा से ज्यादातर सुख सुविधाएं उसको मुहैया होंगी। तो ऐसी कंडीशन में यदि उसके शनि उसके तीसरे भाव यानी उसके शरीर को पीड़ा देंगे तो ऐसी कंडीशन में तो कहीं ना कहीं वह राजयोग रहेगा ही नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको सलमान खान साहब की कुंडली का उदाहरण देता हूं। सलमान खान साहब की कुंडली में यहां शनि चंद्र का विषयोग है और शनि यहां थर्ड एस्पेक्ट से उनके लगन को देख रहे हैं। मैं ये मान सकता हूं कि सलमान खान ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए थे जो कि उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी और उनको डिस्प्यूटेड रहना पड़ा, परंतु उसके बावजूद भी सलमान खान एक बहुत अच्छा स्टेटस लिए हुए हैं और फिल्म इंडस्ट्रीज के माने हुए व्यक्ति हैं और उनका जो शरीर सौष्ठव है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही एडमायर पर्सनैलिटी है। तो यदि उनका शनि उनकी थर्ड एस्पेक्ट से उनके लगन को देख रहा है तो ऐसी कंडीशन में तो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फेलियर हो जाना चाहिए था। तो इस बात पर मेरा जो मत है वह अन्य ज्योतिषियों से बिल्कुल अलग है। यदि आपकी कुंडली में, कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी कुंडली में मेष राशि में, कन्या राशि में अथवा धनु राशि में, जिन राशियों में 3, 6, 11 का गोचर रहेगा, उन राशियों में जो शनि की एस्पेक्ट होगी वह बहुत ज्यादा क्रूरता वाली नहीं होगी। उसका जो एस्पेक्ट का नेगेटिव रेशियो होगा वह मात्र 20 से 25 और 30% तक हो सकता है। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल, जब मैं 22 वर्षों से ज्योतिष कर रहा हूं वह भी है। और इसके अलावा जो मेरा अपना व्यक्तिगत कुंडली देखने का अनुभव है, जब भी आपकी कुंडली में कोई ग्रह राजयोग बनाएगा तो उसके जो एस्पेक्ट होंगे वह भी बहुत फ्रूटफुल होंगे। चाहे उसमें आप कितना ही इस चीज को महसूस करें कि शनि की जो स्वभाव है वह कष्ट देना है, लेकिन यदि वह ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होगा तो उसकी जो एस्पेक्ट होंगी वह इतनी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब मैं आपको 12 की 12 लग्नों पर, दर्शकों जब भी आप किसी भी ग्रह का गोचर देखें तो वह आप केवल लगन से देखें। क्यों देखें? क्योंकि यदि मान लीजिए आपकी कोई भी शुभ लगन है और आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है और आप राशि से गोचर देखने लगे, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि वहां चंद्रमा खराब होगा तो गोचर का फल बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो जाएगा। तो मेरा अपना व्यू है उसके अकॉर्डिंग केवल लग्न से ही गोचर देखना तर्कसंगत है। तो मेष लगन वालों के लिए एकादश भाव में शनि का गोचर उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। कर्म स्थान का जितना भी लाभ होगा वह उनको पूर्ण मिलेगा, यानी जितने वह कर्म करेंगे उतना फ्रूटफुल रिजल्ट उनको मिलेगा। और जब शनि तीसरे एस्पेक्ट से इनके लगन को, 5वें एस्पेक्ट से इनके शिक्षा और संतान के भाव को और 8वें एस्पेक्ट से इनकी कुंडली में इनके आयु स्थान लॉन्जिविटी को देखेंगे और इनकी जो गुप्त रहस्य है उनको देखेंगे,
तो तीनों में परस्पर उनको लाभ ही देंगे, हानि नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि शनि एक बहुत ही साउंड पोजीशन में बैठा होगा। यहाँ एक बात और बहुत ज्यादा प्रामाणिक है, वह यह है कि यदि आपकी कुंडली में लग्न चार्ट में ग्रह एकादश भाव से गोचर करेगा और ऐसे ग्रह पर यानी सिंह राशि में शुक्र, गुरु, ये दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, या तो यहां बैठ जाएं या यहां बैठ जाएं, शुक्र एवं गुरु, यानी कि किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह गोचर में बैठे हुए शनि पर दृष्टिपात कर लें, तो ऐसी कंडीशन में यह गोचर आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ से आपको धन वैभव से नवाजेगा। यह ज्योतिष के कुछ गूढ़ रहस्य हैं जिनको देखना बहुत आवश्यक होता है। और इसी के अपोजिट में यदि कोई भी मंगल, राहु या जो कि सूर्य, जो कि शनि का बहुत ही नैसर्गिक रूप से शत्रु है, वह तीनों पापी ग्रह इनको देख लें शनि को गोचर में, तो इस गोचर में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद भी नेगेटिव रिजल्ट हो जाएगा। इस बात को जरूर आप जो है सेंटर पॉइंट में रख लें। अब वृषभ लगन के लिए चलें, तो वृषभ लगन के लिए शनि यहाँ दशम भाव में केंद्र स्थान में गोचर करेंगे, जो कि आपकी कुंडली में आपके 12वें भाव, आपके चौथे भाव और आपके 7वें भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तो क्योंकि केंद्र स्थान में दशम भाव में काल पुरुष में वह स्वग्रही होते हैं, तो इसलिए भी वृषभ लगन वालों के लिए, दूसरी बात वृष लगन वालों के लिए उनके जो लग्नेश हैं उनके परम मित्र होने के कारण शनि इनको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। अब मिथुन लगन पर चलते हैं। मिथुन लगन में शनि अष्टमेश और एक नवमेश होकर उनके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो जब भी कोई भी ग्रह भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण राशि में आएगा, तो ऐसी कंडीशन में वह भी आपको बेहतर रिजल्ट ही देगा। और यहां से वह लाभ स्थान, आपके पराक्रम स्थान और आपके रोग स्थान को देखेंगे। तो ओवरऑल जो उनकी जो दृष्टियां होंगी उसमें आपको मध्यम कटुता अनुभव होगी, यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वहां भी नहीं होगी, क्योंकि एक तो लाभ स्थान होगा, यह उपचय स्थान है, एक थर्ड स्थान होगा, यह भी उपचय स्थान है, और 6 हाउस होगा। 6 हाउस रोग स्थान है, और रोग स्थान पर विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि होने से रोग जो है वह कम होंगे, ना कि बढ़ेंगे। तो ओवरऑल मिथुन लगन वालों के लिए भी कुंभ का जो गोचर का शनि होगा वह मध्यम फलकारक से अच्छा फल देगा, यानी फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स दूंगा, 60% इसके फल आएंगे। अब कर्क लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए शनि के फल बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव में कोई भी ग्रह, 8वें भाव में कोई भी ग्रह यदि मजबूत होकर बैठता है तो वह नेगेटिव फल को ही दर्शाता है। अब यहां इसकी दृष्टि दशम भाव पर होगी, कुटुंब स्थान पर होगी, और 7, 8, 9, 10 आपके पंचम भाव पर होगी। ऐसी कंडीशन में आपकी संतान को कष्ट हो सकता है, आपके कुटुंब में कहीं ना कहीं कलह का वातावरण बन सकता है, और आपके कैरियर में भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो सकता है। सिंह लगन वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए शनि दिग्बली होकर सप्तम भाव में होंगे। तो दर्शकों, जब भी कोई भी ग्रह दिग्बली होगा और सप्तम भाव में होगा, ऐसी कंडीशन में यदि आपकी सिंह लगन होगी और गुरु या शुक्र या चंद्र, इन तीनों में से कोई भी ग्रह यदि इसको देख लेगा शनि को, तो ऐसी कंडीशन में यहां यह फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। इसके अलावा यदि इनकी दृष्टि देखें सिंह लग्न में, तो आपके भाग्य स्थान, आपके लग्न और आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, क्योंकि ग्रह केंद्र में बैठेगा और वह एक तरीके से छोटा मोटा शश योग, राजयोग भी बनाएगा। तो जो मेरा अपना मानना है, इसकी जो एस्पेक्ट होगी वह 75% आपको बेनिफिशियल होगी, 25% इसकी जो एस्पेक्ट होंगी सिंह लगन वालों के लिए वो नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ग्रह केंद्र में दिग्बली होकर बैठेगा। अगर वह बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा तो फिर उसको दिग्बली होने का लाभ ही नहीं है। तो इसलिए सिंह लगन वाले कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन में रहेंगे, कहीं कोई ज्यादा उनको तनाव नहीं होगा,
हाँ इतना हो सकता है क्योंकि लगन उसकी जो शत्रु राशि है, इसलिए कभी कभी छोटा मोटा इरिटेशन दे सकते हैं, ज्यादा नहीं देंगे। चलिए अब चलते हैं कन्या लगन पर। कन्या लगन पर शनि उनके चतुर्थेश और पंचमेश होंगे, सॉरी पंचमेश और षष्ठेश होंगे। दर्शकों जब भी कोई पापी ग्रह 6 हाउस का लॉर्ड बनेगा और 6 हाउस में गोचर करेगा तो यह बहुत अच्छे शोवर रिजल्ट देगा। और वैसे भी शनि क्योंकि पापी ग्रह है तो उच्च स्थान में बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। तो इनकी जो एस्पेक्ट होंगी वह 8th हाउस पे होगी, 12th हाउस पे होगी और इनके 3rd हाउस पे होगी। तो ओवरऑल जो नेगेटिव हाउसेज हैं उन पर शनि की जो एस्पेक्ट होगी वह अच्छी होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए 100 में से 100% इसकी जो एस्पेक्ट होंगी वह बेनिफिशियल होंगी सारी, और जो यह बैठेंगे तो वहां भी इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट शो करेंगे। अब तुला लगन पे लेते हैं। तुला लगन वालों के लिए तो बल्ले बल्ले वाला टाइम है। क्यों? क्योंकि तुला लगन वालों के लग्नेश के शनि मित्र भी होंगे। और देर ना करते हुए हम इसकी एस्पेक्ट ले लेते हैं। तो शनि जो होंगे आपके पंचम भाव पे होंगे, तो सप्तम भाव पे एस्पेक्ट होगी, एकादश भाव पे होगी और आपके धन स्थान पे होगी। तो ओवरऑल तुला लगन वालों के लिए 100 में से 100% इसकी जो एस्पेक्ट का रिजल्ट होगा वो बहुत ही शानदार होगा। और जहां बैठेंगे वहां तो यानी अचानक धन की प्राप्ति, संतान से लाभ और आपको कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा से भी पूर्ण लाभ मिलेगा और आपका जीवन जो है 2.5 साल तक पूरे रोमांच से भरा रहेगा। अब चलते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए जो शनि बैठेंगे वह सुख स्थान में बैठेंगे। अगर एक मोटा मोटा आइडियल है तो सुख स्थान में केंद्र में शनि होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी स्थिति होगी वह बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो है वह क्षेत्र के कारक हैं, तो वह क्षेत्र के स्थान में ही बैठेंगे, तो बहुत ज्यादा बुरे नहीं कहे जा सकते। लेकिन उनकी जो एस्पेक्ट होगी वह थर्ड एस्पेक्ट उनकी 6th हाउस पे होगी और 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे होगी और लगन पे होगी। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत लगन पे जो एस्पेक्ट होगी उसमें करीब 30 से 35% नेगेटिविटी हो सकती है। आपको सरदर्द की परेशानी हो सकती है, थोड़ी मेंटल टेंशन भी हो सकती है। बाद बाकी जो 6th एस्पेक्ट होगी वह रोग और ऋण और शत्रुओं से रक्षा करेगी। 10वीं जो एस्पेक्ट होगी वह आपके कैरियर में 4 चांद लगाएगी और लग्न पे जो एस्पेक्ट होगी वह हल्की फुल्की नेगेटिविटी आपको दे सकती है। तो इसके लिए आप योग प्राणायाम करें तो अच्छी आपके लिए जाएगा। अब धनु राशि का देखते हैं। दर्शकों धनु राशि के लिए तो बहुत ही शानदार समय है। क्यों? क्योंकि शनि पराक्रम भाव में बैठेंगे। दर्शकों तीसरा जो स्थान है वह अष्टम से अष्टम होने के कारण बहुत ज्यादा नेगेटिव हाउस है और नेगेटिव हाउस में नेगेटिव प्लेनेट है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैंने आपको बताया कि शनि का जो तीसरा गोचर है वह अच्छा माना जाता है और धनु राशि वालों की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही शानदार समय कहा जा सकता है। 7वीं एस्पेक्ट आपके भाग्य स्थान पर होगी, तीसरी एस्पेक्ट आपकी एजुकेशन और जो अचानक गेम्स होते हैं उन पर होगी, और आपकी जो 10वीं एस्पेक्ट होगी धनु राशि वालों के लिए वह उनके व्यय स्थान पर होगी। तो ओवरऑल जितनी भी उनकी एस्पेक्ट होंगी वह बहुत ही शानदार होंगी। धनु राशि वालों के लिए 100 में से 100% रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। मकर राशि वालों को ले, मकर राशि वालों के लग्नेश होकर धन स्थान में गोचर करेंगे। तो दर्शकों शनि का 2nd हाउस में गोचर करना यह भी काफी शुभ होगा। हालांकि इन पर 7.5 चल रही है, तो 7.5 में केवल मैं एक नेगेटिविटी बताऊंगा कि यदि जैसा कि मैंने पहले बताया है, यदि आपकी कुंभ राशि पर राहु केतु सूर्य या मंगल यदि आपके लगन चार्ट से गोचर के शनि को देख रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन में आप विशेष सावधानी रहने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि आपका कोई भी शुभ ग्रह आपके लगन के शनि को देख रहा होगा तो शनि आपको बेहतर रिजल्ट ही शो ऑफ करेंगे। अब कुंभ राशि का ले लेते हैं। कुंभ राशि में लगन में ही शनि गोचर करेंगे, जो कि द्वादशेश भी होंगे और लग्नेश भी होंगे। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर थोड़ा व्ययाधिक के बढ़ाने वाला होगा, लेकिन क्योंकि लगन में ग्रह अपने ही घर में बैठा है तो केवल वह खर्चा बढ़ाएगा और कोई छोटी मोटी मुकदमेबाजी भी आपके साथ लग सकती है। बाद बाकी ओवरऑल इसकी जो एस्पेक्ट होगी वह 3rd हाउस पे होगी, 7th हाउस पे होगी, 10th हाउस पे होगी।
तो ये जो तीनों हाउसेज हैं ये कहीं ना कहीं शनि के बहुत ज्यादा नेगेटिव हाउस नहीं है, क्योंकि थर्ड हाउस में भी शनि एस्पेक्ट देके अच्छा रिजल्ट देता है, 7वें घर में तो शनि उच्च का हो ही जाता है, और 10th हाउस में भी शनि का बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन माना जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए केवल थोड़ा व्ययाधिक्य और कोर्ट कचहरी के चक्कर माने जा सकते हैं, क्योंकि उन पर 7.5 भी चल रही है। अब हम अंतिम राशि पर चलते हैं, अंतिम लगन पर चलते हैं। अंतिम लगन है मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए शनि जो है द्वादशेश और लावेश होते हैं। तो लावेश होकर वह द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। तो ओवरऑल वैसे 12वें स्थान में शनि को कारक माना जाता है, तो वह कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित भी करेंगे, क्योंकि वह लाभ स्थान के मालिक हैं। लेकिन क्योंकि 12वें स्थान में जा रहे हैं तो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। तो थोड़ा बहुत जो आपका व्ययाधिक्य है उससे आपको सावधान रहना चाहिए। 12वां भाव जो है कहीं ना कहीं आपको बेचैनी भी दे सकता है, निद्रा की अनिद्रा की प्रॉब्लम दे सकता है। इस तरीके की कुछ क्लैशेज आपको आ सकती हैं। बाद बाकी ओवरऑल आप शनि को अष्टक वर्ग में देख लें, और ऐसी कंडीशन में यह देख लें कि आपकी जो लगन चार्ट है उसमें यदि शनि को कहीं ना कहीं से कोई शुभ ग्रह, जैसे शुक्र है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, ये कोई ग्रह अगर आस्पेक्ट दे रहा है, बुध है, तो कहीं ना कहीं आपके मीन लगन में भी शनि इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन इसी कंडीशन में यदि यहाँ पर आपके मंगल, राहु, इनके ऊपर से शनि का गोचर यदि हो रहा है, और अष्टक वर्ग में नंबर भी आपको 22-2 या 22-3 या 24-4 या इस तरीके के अंक इसको अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं जो है शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो आज का जो वीडियो है वह मैंने बहुत ही आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी बनाया है, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कुंभ राशि पर आधारित पूरी तरीके से सारी लग्नों पर आधारित जो है वीडियो बनाया है। तो मित्रों, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9758821165, आपकी लगन पर आपके शनि गोचर में आपको क्या रिजल्ट देंगे। लेकिन जो अंतिम प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूं वह यह है कि ज्यादातर, क्योंकि ग्रह जो है वह अपनी विशेष मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है, तो ज्यादातर सभी की इच्छाएं पूर्ण करेगा। लेकिन दर्द वहां होगा कि जहां जो है, क्योंकि शनि जैसे ग्रह जो है कहीं मंगल और राहु के ऊपर से गोचर करेंगे, पापी ग्रहों के ऊपर से गोचर करेंगे या इनकी आस्पेक्ट में आएंगे आपके लगन चार्ट में, तो वह कहीं ना कहीं आपको कटु अनुभव कराने वाला होगा, चाहे लग्न कोई भी हो। समझे दर्शकों? तो मैंने बहुत ही सादगी से और बड़े ही प्रामाणिक तरीके से आपको पूरी तरीके से समझाया। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को नमो नारायण।